श्रीगणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः। व्यास उवाच। एवं तौ संविदं कृत्वा यावतूष्णीं बभूवतुः आजगाम तदावकाशा नारदो भगवान् ऋषिः रणयन्महतीं वीणां स्वर ग्रामविभूषितां गायन् बृहद्रथं साम तदा तमुत्स्थितवान् दृष्ट्वां तं राम उत्थाय ददावत् वृषं शुभम् आसनं चार्घपादश्च कृतवान् मे तद्धुतिः पूजां परमिकां कृत्वा कृताञ्जलिरुपस्थितः उपविष्टः समीपे तु कृताज्ञो मुनिना हरिः उपविष्टं तदा रामं सानुजं दुःखमानसं पप्रच्छ नारदः प्रीत्या कुशलं मुनिसत्तमः कथं राघव शोकार्तो यथा वै प्राकृतो नरः रतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना सुरसपद्मगतचाहं श्रुतवान् जनकात्मजां पौलस्त्येन ऋतां मोहान् मरणं स्वमजानता त्वजन्म च काकुत्स्थ पौलस्त्य निधनाय वै मैथिली हरणं जात मेतदर्थं नराधिपः पूर्वजन्मनि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वने दृष्टा तपस्यन्ती शुचिस्मिता प्रार्थिता रावणेनासौ भवभार्येति राघव तिरस्कृतस्तयासौ वै जग्राह कबरं बलात् शशाप तत्क्षणं राम रावणं तापसी भृशं कुपिता त्यक्तुमिच्छन्ति देहसंस्पर्शदूषितं दुरात्मनस्तव नाशार्थं भविष्यामि धरातले अयोनिजावरा नारी त्यक्त्वा देहं जहावपि सेयं रमांशसुभृता गृहीता तेन रक्षसा विनाशार्थं कुलस्यैव व्यलिस्त्रगीव संभ्रमात् तव जन्म च काकुत्स्थ तस्य नाशाय चामरहे प्रार्थीस्तस्य हरेरंशा दशवंशेऽप्यजन्मनः कुरु धैर्यं महाबाहो तत्र सा वर्तते वशा सती धर्मरता सीता त्वां ध्यायन्ति दिवानिशं कामधेनुपयः पात्रे कृत्वा मघवता स्वयं पानार्थं प्रेषितं तस्या पीतं चैवामृतं यथा सुरभिदुग्धपानात् सा क्षुत्रीडन् दुःखविवर्जिता जाता कमलपत्राक्षी वर्तते वीक्षिता मया उपायं कथयामज्ञ तस्य नाशाय राघव व्रतं कुरुष्व श्रद्धा वानाश्विने मासि साम्प्रतं नवरात्रोपवासं च भगवत्या प्रपूजनं सर्वसिद्धिकरं राम जपं होमविधानतः मेधयैश्च पशुभिर्देव्या बलिं दत्त्वा विशङ्कितैः
दशांशं हवनं कृत्वा सुशक्तस्त्वं भविष्यसि। विष्णुना चरितं पूर्वं महादेवेन ब्रह्मणा, तथा मग्वताचीर्णं स्वर्गमध्ये स्थितेन वै। सुखीनारामकर्तव्यं नवरात्रं शुभं, विशेषेण च कर्तव्यं पुंसा कष्टगतेन वै। विश्वामित्रेण काकुत्स्थ कृतमेतन्न संशयः, भृगुनाथ वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च। गुरुणारेतदारेण कृतमेतन्महाव्रतं, तस्मात् त्वं कुरु राजेन्द्र रावणस्य वधाय च। इन्द्रेण वृजनाशाय कृतं व्रतमनुत्तमं, त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुरा कृतं। हरिणामधुनाशाय कृतं मेरौ महामते, विधिवत् कुरु काकुत्स्थ व्रतमेतदनन्तन्द्रितः। श्रीराम उवाच का देवी किं प्रभावा सा, कुतो जाता किमाहव्या। व्रतं किं विधिवत् ब्रूहि, सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। नारद उवाच शृणु राम सदा नित्या, शक्तिराधा सनातनी। सर्वकामप्रदा देवी पूजिता दुःखनाशिनी। कारणं सर्वजन्तूनां ब्रह्मादीनां रघुद्वः, तस्याः शक्तिं विना कोऽपि सम्पादितुं न क्षमो भवेत्। विष्णोपालनशक्तिः सा कर्तृशक्तिः पितुर्मम, रुद्रस्य नाशशक्तिः सा त्वन्या शक्तिः परा शिवा। यच्च किञ्चित्त्वच्चिद्वस्तु सदसद्भुवनत्रये, तस्य सर्वस्य या शक्तिस्तदुत्पत्तिः कुतो भवेत्। न ब्रह्मा न यदा विष्णुर्रुद्रो न दिवाकरः, न चेन्द्राधा सुरा सर्वे, न धरा न धराधरा। तदा सा प्रकृतिः पूर्णा पुरुषेण परेण वै। संयुक्ता विहरत्येव युगादौ निर्गुणा शिवा, सा भूत्वा सगुणा पश्चात् करोति भुवनत्रयम्। पूर्वं संसृज्य ब्रह्मा दीन् दत्त्वा शक्तिश्च सर्वशः, तां ज्ञात्वा मोचयते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। सा विद्या परमा गेया वेदाज्ञा वेदकारिणी, असङ्ख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः किल। गुणकर्मविधानैस्तु कल्पितानि च किं ब्रुवे, अकारादेक्षकारान्ते स्वरेण्वर्णैस्तु योजितैः। असङ्ख्येयानि नामानि भवन्ति रघुनन्दन। राम उवाच विधिं मे ब्रूहि विप्रेश, व्रतस्यास्य समासतः। करोम्यथैव श्रद्धावान् श्रीदेव्या पूजनं तथा। नारद उवाच पीठं कृत्वा समे स्थाने, संस्थाप्य जगदम्बिकाम्। उपवासान्वैवं त्वं कुरु राम विधानतः। आचार्योऽहं भविष्यामि कर्मणि अस्मिन् महीपते। देवकार्यविधानार्थमुत्साहं प्रकोर्मयहं। व्यासुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं सत्यं
मत्वा रामः प्रतापवान् कारयित्वा शुभं पीठं स्थापयित्वाम्बिकां शिवां विधिवत् पूजनं तस्याश्चकार व्रतवान् हरिः सम्प्राप्ते चाश्विने मासि तस्मिन् गिरिवरे तदा उपवासपरो रामः कृतवान् व्रतमुत्तमम् होमं च विधिवत् तत्र बलिदानं च पूजनं भ्रातरौ चकृतः प्रेम्णा व्रतं नारदसम्मतम् अष्टम्या मध्यरात्रि तु देवी भगवती सा सिंहारूढा ददौ तत्र दर्शनं प्रतिपूजिता गिरिशृङ्गे स्थितोवाच राघवं सानुजं गिरा मेघगम्भीरया चेदं भक्तिभावेन तोषिता देवयुवाच राम राम महाबाहो तुष्टास्मयघव्रतेन ते प्रार्थयस्व वरं कामं यत्ते मनसि वर्तते नारायणांशसम्भूतस्त्वं वंशे मानवे नघे रावणस्य वधायैव प्रार्थितस्व त्वमरैरसि पुरा मतस्य तनुं कृत्वा हत्वा घोरं च राक्षसं त्वया वै रक्षिता वेदा सुराणां हितमिच्छिता भूत्वा कश्यपरूपस्तु धृतवान् मनन्दरं गिरिम् अकुपारं प्रमथानं कृत्वा देवान् पोषयः कोलरूपं परं कृत्वा दशनाग्रेण मेदिनीं धृतवानसि यद्राम हिरण्याक्षं जघान च नारसिंहीं तनुं कृत्वा हिरण्यक्षेपुपुराः प्रह्लादं राम रक्षित्वा हतवांसि राघव वामनं वपुरास्थाय पुराचलितवान् बलिं भूतवेन्द्रस्यानुजः कामं देवकार्यप्रसाधकः जमदग्निसुतस्त्वं मे विष्णोरंशेन सङ्गतः कृत्वान्तं क्षत्रियाणां तु दानं भूमेर्दाद्विजे तथेदानीं तु काकुत्स्थ जातो दशरथात्मजः प्रार्थितस्तु सुरैः सर्वे रावणेनातिपीडितैः कपयस्ते सहाया वै देवांशा बलवत्तरा भविष्यन्ति नरव्याघ्र मच्छक्तिसंयुतारमे शेषांशोपयनुजस्तेयं रावणात्मजनाशकः भविष्यन्ति न सन्देह कर्तव्योऽत्र त्वया नघः वसन्ते सेवनं कार्यं त्वया तत्रात्रिश्रद्धया हत्वाथ रावणं पापं कुरु राज्यं यथा सुखम् 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वीतले कृत्वा राज्यं रघुश्रेष्ठ गन्तासि त्रिदिवीं पुनः व्यास उवाच इत्युक्त्वा अन्तर्दधे देवी रामस्तु प्रीतमानसः समाप्य तद्व्रतं चक्रे प्रयाणं दशमीदिने विजयापूजनं कृत्वा दत्त्वा दानान्यनेकशः कपिपतिबलयुक्तः सानुजः श्रीपतिश्च प्रकटपरमशक्त्या प्रेरितः पूर्णकामः उद्दधितट्गतौ असौ सेतुबन्धनं विधायात्य हनदमर्षत्पदं
श्रोतृं रावणां गीतकीर्तिः यः शृणोति नरो भक्त्या देव्याश्चरितमुत्तमं स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् प्राप्नोति परमं पदम् सन्तयन् यानि पुराणीनि विस्तराणि बहूनि च श्रीमद्भगवतस्यास्य न तुल्या नीतिमे मतिः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्रयां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः समाप्तोऽयं तृतीयः स्कन्धे। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। त्वया वै रक्षिता वेदा सुराणां हितमिच्छता भूतवाकश्च रूपस्तु धृतवान् मन्दरं गिरिम् अकूपारं प्रमथानं कृत्वा देवान् पोषयः कोलरूपं परं कृत्वा दशनाग्रेण मेदिनीम् धृतवानसि यद्रामा हिरण्याक्षं जघान च नारसिंहीं तनुं कृत्वा हिरण्यकश्यपुं पुरा प्रह्लादं राम रक्षित्वा हतवानसि राघव वामनं वपुरास्थाय पुराच्छलितवान् बलिम् भूतवेन्द्रशयानुज कामं देव कार्यप्रसादकः जमदग्निसुतस्त्वं मे विष्णोरंशेन संगतः कृत्वानन्तं क्षत्रियाणां तु दानं भूमिर्दादद्विजे तथेदानीं तु काकुत्स्थ जातो दशरथात्मजः प्रार्थितस्तु सुरैः सर्वे रावणेनातिपीडिते कप्यस्ते सहाया वै देवांशा बलवत्तरा भविष्यन्ति नरव्याघ्र मच्छक्ति संयुता यमि शेषांशोऽप्यनुजस्ते अयं रावणात्मज नाशकः भविष्यति न सन्देह कर्तव्योऽत्र त्वया नघः वसन्ते सेवनं कार्यं त्वया तत्रात्रि श्रद्धया हत्वाथ रावणं पापं कुरु राज्यं यथा सुखम् 11,000 वर्षाणि पृथ्वीतले कृत्वा राज्यं रघुश्रेष्ठ गन्तासि त्रिदिवं पुनः व्यास उवाच इत्युक्त्वा अन्तर्दधे देवी रामस्तु प्रीतमानसः समाप्य तत्र व्रतं चक्रे प्रयाणं दशमी दिने विजयापूजनं कृत्वा दत्त्वा दानानयनेकशः कपीपतिबलयुक्तः सानुजः श्रीपतिश्च प्रकट परमशक्तया प्रेरितः पूर्णकामः बुद्धितट गतोऽसौ सेतुबन्धनं विधायात्यः नदमरशत्रुम् रावणं गीतकीर्तिः यः शृणोति नरो भक्त्या देवयाश्चरितमुत्तमं स भुक्त्वा विपुलान्
भोगान् प्राप्नोति परमं पदम् सन्तयन्यानि पुराणिन विस्तराणि बहूनि च श्रीमद्भागवतस्यास्य न तुल्यानीति मे मतिः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्रयां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः। 30वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी का भगवान राम को नवरात्र व्रत की करने की सलाह देना। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार परस्पर परामर्श करके वे दोनों चुप हुए। तभी आकाश मार्ग में देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। उस समय वे स्वर समुदाय से विभूषित अपनी महती नाम की वीणा को बजाते हुए बृहद्र अंतर साम का गान कर रहे थे। उन्हें देखते ही अमित तेजस्वी राम जी उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनिराज को आसन देकर अर्घ और पाद अर्पण किया। भली भांति पूजन करके भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाद में मुनि की अनुमति पाकर उनके समीप बैठे। अपने लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ भगवान राम जब दुखित मन से बैठ गए, तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कुशल क्षेम पूछा और कहा, हे राघव, आप एक साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं ये जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में था तो वहां ही सुना कि मोहवश रावण ने अपनी मृत्यु स्वरूपा सीता का अपहरण किया है। हे काकोत्स्थ, आपका जन्म ही रावण का वध करने के लिए हुआ है। हे नराधिपते, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही सीता जी हरी गई है। पूर्व जन्म में महारानी सीता एक मुनि की तपस्विनी पुत्री थी। उस निर्दोष मुस्कान वाली मुनि कन्या को रावण ने वन में तप करते देखा। तब हे राघव, रावण ने उससे प्रार्थना करते हुए कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर मुनि कन्या ने उसे धिक्कारा। तब रावण ने लपक कर उसके केश पकड़ लिए। हे राम, उस पापी के स्पर्श से अपने दूषित शरीर को त्याग देने के विचार करती हुई उस तपस्विनी ने उसे शाप देकर कहा, अरे दुरात्म, तेरा नाश करने के लिए मैं धरती पर बिना योनि के ही उत्पन्न होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी स्त्री ने अपना तन त्याग दिया। सो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न महारानी सीता का उसी तरह अपहरण किया गया है, जैसे कोई मनुष्य अनजान में माला समझकर सर्पनी को पकड़ ले। उस दुष्ट रावण ने अपने कुल का नाश करने के लिए ही ऐसा किया है। हे काकुत्स, आप अजन्मा का जन्म भी देवताओं के प्रार्थना करने पर साक्षात विष्णु भगवान के अंश से रावण के विनाशार्थी हुआ है। हे महाभाव, आप धीरज धरिए। लंका में सती धर्म परायणा सीता विवश भाव से रहती हुई रात दिन आपका ध्यान किया करती हैं। स्वयं देवराज इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उसने उसने अमृत जैसा वह दूध पी लिया है। कामधेनु का दुग्ध पान करने से वह भूख प्यास तथा सब दुखों से छुटकारा पा गई है। वह कमल नयनी अब सर्वथा स्वस्थ है। मैं उसे स्वयं देख आया हूँ। हे राघव, अब उस रावण के विनाश का उपाय बताता हूँ। इसके निमित्त आप श्रद्धा पूर्वक आश्विन मास में नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास, भगवती का पूजन तथा विधिवत जप होम करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी को पवित्र पशुओं की बलि अर्पण करके दशांश हवन और दशांश जप करके आप पूर्ण शक्ति संपन्न हो जाइए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने यह व्रत किया था। तत्पश्चात शंकर जी और ब्रह्मा जी ने किया। उन दोनों के बाद स्वर्ग में विराजमान इंद्र ने इस व्रत का पालन किया। हे राम, जो लोग सब तरह से सुखी हों वे इस व्रत को करें। जो किसी संकट में हो उन्हें विशेष रूप से यह व्रत करना चाहिए।
हे काकुत्स, महर्षि विश्वामित्र ने यह व्रत किया था। भृगु, वशिष्ठ तथा कश्यप भी इसे कर चुके हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की भार्या को चंद्रमा ने हर लिया, तब उन्होंने भी नवरात्र व्रत किया था। अतएव हे राजेंद्र, रावण का वध करने के लिए आप भी यह व्रत कीजिए। वृतासुर का वध करने के लिए इंद्र ने और त्रिपुरासुर के नाशार्थ शंकर भगवान ने भी इस उत्तम व्रत को किया था। मधु दैत्य का वध करने के लिए विष्णु ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर इस व्रत का पालन किया था। अतएव हे महामते, हे काकुत्स, आप भी पूर्ण तत्परता के साथ यह व्रत कीजिए। श्री राम जी बोले, हे दयानिधे, हे देवी, वे देवी कौन है? उनका कैसा प्रभाव है? वे कहाँ उत्पन्न हुई हैं? उनका नाम क्या है? वह व्रत कौन सा है? सो आप मुझे भली भांति बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। देवर्षि नारद बोले, हे राम, सुनिए, वे देवी नित्य सनातनी और आधा शक्ति हैं। वे अपने भक्तों की सब इच्छाएं पूर्ण करती और पूजा पाने पर सब दुख नष्ट कर देती हैं। हे रघुवंश विभूषण, वे ब्रह्मादि देवताओं तथा सब जीवों की कारण स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल भी नहीं सकता। वे भगवान विष्णु की पालन शक्ति और मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं। शंकर जी में जो नाश शक्ति रहती है, वह वे परा भगवती ही हैं। अखिल त्रिलोकों में उत्कृष्ट या निकृष्ट जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में वे शक्ति रूपा होकर विद्यमान रहती हैं। जब वे स्वतः शक्ति हैं, तब उनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई जाए। इस सृष्टि के पहले जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र आदि देवता, पृथ्वी और पर्वत कुछ भी नहीं रहता, तब युग के आरंभ में वे निर्गुणा शिवा तथा पूर्णा प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती हैं। बाद में वे ही सगुणा होकर तीनों भुवनों की रचना करती हैं। सबसे पहले वे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को उत्पन्न करके उन्हें विभिन्न शक्तियां देती हैं। उन परमा विद्या ज्ञेया विदाज्ञा वेदाज्ञा और वेदकारिणी भगवती को जो जान लेता है, वह प्राणी जन्म मरण रूपी भव बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ब्रह्मादिक देवताओं ने गुण कर्म के विधानानुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बतलाऊं? हे रघुनंदन, अ से क्ष पर्यंत जितने भी स्वर व्यंजन के अक्षर हैं और स्वर तथा मात्रा के संयोग से जितने नाम बनते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार उन महामाया के नाम भी गणना से परे हैं। भगवान राम बोले, हे ब्रह्मर्षि, आप संक्षेप में इस व्रत की विधि बतलाइए। मैं आज ही पूर्ण श्रद्धा के साथ उन देवी की पूजा करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधिवत 9 दिन उपवास करिए। हे राजन, उस कार्य में मैं आपका आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य में मेरा अत्यधिक उत्साह रहता है। व्यास जी बोले, नारद जी के वचन सुनकर परम प्रतापी भगवान राम ने उन्हें सर्वथा सत्य समझा। नारद जी की योजना के अनुसार एक सुंदर सिंहासन पर उन्होंने अंबिका शिवा की स्थापना की। तब विधिवत व्रत करके भगवान ने आश्विन मास लगने पर उसी प्रवर्षण पर्वत के शिखर पर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। उपवास परायण राम जी ने वह व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। नारद जी के परमाशानुसार राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम के साथ वह व्रत किया। अष्टमी की मध्य रात्रि के समय देवी भगवती ने सिंह पर सवार होकर उनको दर्शन दिए। तदंतर एक पर्वत की चोटी पर बैठकर लक्ष्मण समेत राम से उन्होंने कहा। उनकी वाणी मेघ गर्जन के समान गंभीर थी और वे उन दोनों भाइयों के भक्ति भाव से प्रसन्न थी। भगवती बोली, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, आज मैं आपके व्रत से संतुष्ट हो गई।
आपके मन में जो हो वह वर मुझसे मांगिए। आप साक्षात नारायण अंश से पवित्र मनुवंश में उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि देवताओं ने आपसे रावण के वध की प्रार्थना की थी। पूर्व काल में आपने मत्स्य रूप धारण करके भयानक राक्षस का वध किया था। उस मत्स्य अवतार में देवताओं के कल्याणार्थ आपने ही वेदों की रक्षा की थी। आपने कश्यप रूप धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया था। आपने ही समुद्र मंथन कर तथा अमृत पान करा के देवताओं का पोषण किया था। पूर्व काल में आपने शुकर का रूप धारण करके अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राम, हे राघव, पूर्व काल में आपने नृसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। एक समय आपने वामन का रूप धारण करके बलि को छला था। उस समय इंद्र के छोटे भाई बनकर आपने देवताओं का बहुत बड़ा काम किया था। एक समय आपने भगवान विष्णु के अंश से महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत किया और समस्त पृथ्वी दान करके ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुत्स, इस समय आप दशरथ सुत के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व काल में रावण द्वारा बहुत सताए जाने पर देवताओं ने उसका वध करने के लिए आपसे प्रार्थना की थी। विभिन्न देवताओं के अंश से उत्पन्न बलवान वानर आपकी सहायता करेंगे। हे नरशार्दुल, वे आपके सहायक वानर मेरी शक्ति से संपन्न होंगे। साक्षात शेष भगवान के अंश से जायमान लक्ष्मण रावण के पुत्र का वध करेंगे। मैंने जो बातें कही हैं वे सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे पुतात्मन, वसंत ऋतु अर्थात चैत्र के नवरात्र में भी आप अतिशय श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करिएगा। ऐसा करने से आप रावण को मारकर इस पृथ्वी तल पर 11,000 वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य करेंगे। हे रघुश्रेष्ठ, इतने समय राज्य करने के बाद आप फिर स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्र के अंत में आश्विन शुक्ल दशमी को उन्होंने वह व्रत समाप्त किया। फिर विजया भगवती का पूजन करके अनेक प्रकार का दान दिया और उसी दिन भगवान राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर राज सुग्रीव की वानरी सेना के साथ अनुज समेत लक्ष्मीपति एवं पूर्ण काम भगवान राम उस परमा शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर गए। वहां सेतु की रचना करके उन्होंने देव शत्रु रावण का वध किया। इस महान कार्य से उनकी कीर्ति समस्त भुवन में गाई जाने लगी। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के चरित्र को सुनता है, वह बहुतेरे सुखदायक भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अत्यंत विस्तृत बहुतेरे अन्य पुराण भी हैं, किंतु वे इस देवी भागवत पुराण की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसी मेरी धारणा है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे भाषाटीकायां त्रिंशोऽध्यायः समाप्तोऽयं तृतीयः स्कन्धः। श्रीजगदम्बा अर्पणमस्तु। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः।